हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्राज। साथियों, उत्तराखंड राज्य के एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए अभ्यर्थियों के लिए हम अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आज हम लेकर के आए हैं उत्तराखंड राज्य विशेष के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली परीक्षाओं में बेहद लाभदायक साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों व उनके उत्तरों पर विस्तृत चर्चा। आज की सीरीज का पहला प्रश्न है, वीर चंद सिंह गढ़वाली रॉयल गढ़वाल राइफल में किस पद पर तैनात है। साथियों, वीर चंद सिंह गढ़वाली का संबंध पेशावर कांड से है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनको गढ़वाली की संज्ञा महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी। आप जानते ही हैं इस तथ्य के बारे में। और इस प्रश्न का उत्तर है कि वीर चंद सिंह गढ़वाली हवलदार मेजर के पद पर गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे। अगला प्रश्न है, लोक रत्न पंत को गुमानी की उपाधि किसने दी थी। साथियों, ये कुमाऊनी के आदि कवि माने जाते हैं और इनको गुमानी की उपाधि देने का श्रेय काशीपुर नरेश गुमान सिंह देव को है। तीसरा प्रश्न आता है, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। साथियों, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है और इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। आप बहुत पुरानी किताबों में अगर कहीं देखेंगे, जो कि लगभग उत्तराखंड के बनने के आसपास की किताबें जब पब्लिश हुई थी, तो उन बुक्स में केदारनाथ मंदिर चमोली में दिखाया गया है। और अगर किसी के पास ऐसी कोई बुक है और उससे वो स्टडी कर रहे हैं तो कृपया इस चीज़ को इग्नोर कर दें कि केदारनाथ मंदिर चमोली में है। बहुत सारी बुक्स चमोली कहती हैं, बट ये मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में। अगला प्रश्न आता है, खुजली देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। साथियों, खुजली देवी एक देवी है जिसकी बारे में ऐसी मान्यता है कि यदि इन पर प्रसाद या इनके पर आकर के मन्नत मानी जाए तो निश्चित ही दाद खाज खुजली वगैरह की समस्त बीमारियां दूर हो जाती हैं। और ये खुजली देवी का मंदिर जो है काशीपुर उधम सिंह नगर स्थित चेती मेला परिसर में स्थित है और यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र मास की 8वीं तिथि से आरंभ होता है। यहाँ उज्जैनी शक्तिपीठ का मंदिर भी स्थित है। अगला प्रश्न आता है, कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय नैनीताल किस कमिश्नर के समय में स्थानांतरित किया गया था, समय आया था। तो इसका सही उत्तर है G.N. बेटन, जिनका कार्यकाल 1848 से लेकर के 1856 तक रहा। उनके समय में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल में स्थानांतरित किया गया था। छठा प्रश्न आता है, नेपाल के प्रथम राजा कौन थे। साथियों, नेपाल के प्रथम राजा पृथ्वी नारायण शाह थे, जिनका कार्यकाल 1743 से लेकर के 1775 तक रहा था। सातवां प्रश्न है, गोरखा शासन में टैक्स नहीं देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था। साथियों, बहुत सारे टैक्सेस के बारे में हमने गोरखा शासन के समय में और चंद शासन के समय में पढ़ा है। इसी तरह से जो टैक्स नहीं दिया करता था गोरखा शासन में, उसको हीला हवाली की संज्ञा दी गई थी। आठवां प्रश्न आता है, अकाउंट ऑफ नेपाल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकाउंट ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक कौन थे। साथियों, अकाउंट ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक हैमिल्टन थे। नौवां प्रश्न है, पवार शासन के संबंध में, पवार शासन में औसली क्या था। तो साथियों, पवार शासन काल में औसली एक प्रकार का राजस्व कर था। 10वां प्रश्न है, नरेंद्र हिंदू लॉ 1918 किसके द्वारा रचित किया गया था। साथियों, इसका सही उत्तर है हरिकृष्ण रतूड़ी। 11वां प्रश्न है, गढ़वाल शब्द की रचना किन शासकों द्वारा की गई थी। साथियों, हम जानते हैं कि गढ़वाल का जो गठन था 52 गणों को मिला करके हुआ था, तो यह शब्द भी परमार शासकों द्वारा ही प्रदान किया गया था। 12वां प्रश्न है, शाह वंश का कौन सा शासक राजऋषि के नाम से प्रसिद्ध था। राजऋषि के नाम से प्रसिद्ध शासक कीर्ति शाह था, जिसको भक्त दर्शन के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। इसी तरह से 13वां प्रश्न है, गुमानी पंथ की रचना किस काल की मानी जाती है। साथियों, अभी इससे पूर्व भी एक प्रश्न आया गुमानी पंथ के बारे में। कुमाऊनी के आदि कवि के रूप में इनको माना जाता है और इनकी रचनाएं भी आदि काल की रचनाओं के में ही शामिल की गई हैं। 14वां प्रश्न है, उत्तराखंड में अछाणा किसे कहा जाता है। उत्तराखंड में अछाणा एक प्रकार के लकड़ी से बने हुए धारदार हथियार को अछाणा कहा जाता है। 15वां प्रश्न है, नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या था। बहुत सारे
ऐसे शहर हैं उत्तराखंड में जिनके प्राचीन नामों के बारे में समय समय पर प्रश्न आते रहते हैं। इसी तरह से नरेंद्र नगर भी एक महत्वपूर्ण शहर है। इसका प्राचीन नाम ओडाथली था। 16वां प्रश्न है, उत्तराखंड की किन घाटियों को जुड़वां घाटी कहा जाता है? भूगोल की दृष्टि से ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। इसका उत्तर है मुक्तेश्वर घाटी और रामगढ़ घाटी को उत्तराखंड में जुड़वां घाटी के रूप में जाना जाता है। स्योनारा कोर्ट नौला किस जनपद में स्थित है? स्योनारा कोर्ट नौला या सोनारा कोर्ट नौला किसी भी तरह से ये लिखा हुआ आपको मिल सकता है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। 18वां प्रश्न है, शिखर जलप्रपात कहाँ स्थित है? साथियों, शिखर जलप्रपात देहरादून में स्थित है। इसी तरह से बहुत सारे जलप्रपातों के बारे में भी समय समय पर प्रश्न आते रहते हैं। आप सभी के बारे में जानकारी अवश्य रखें। 19वां प्रश्न है, रानीखेत का नाम किस रानी के नाम पर रखा गया था? साथियों, यह कत्यूर राजवंश के सुखाल देव सिंह की धर्मपत्नी रानी पद्मिनी के नाम पर रानीखेत का नाम रखा गया था। और आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न है, तीलू रोतेली का मूल नाम क्या था? तीलू रोतेली के बारे में आप सब जानते हैं कि इन्हें झांसी की रानी भी कहा जाता है और इनका जो प्राचीन नाम था या मूल नाम था वो तिलोत्तमा देवी के नाम से इन्हें पुकारा जाता था। तो साथियों, ये 20 प्रश्नों की आज की सीरीज़ थी। आशा करता हूँ कि आपको इन प्रश्नों से अवश्य लाभ होगा। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप इन्हें ज़रूर पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और इनको शेयर्स भी कीजिए और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल ज्ञान मंत्रा को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।